हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सरल रेखा में क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा और विविध प्रश्नावली आपकी चल रही थी। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने। ये 3 रेखाएं दे रखी, 3 रेखाएं एक त्रिभुज बनाती हैं और इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। एक बार क्वेश्चन को बुक में ज़रा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को बुक में पढ़ेंगे तो क्या दे रखा है इन्होंने, रेखाएं ये दे रखी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इनसे एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज देखिए कैसे बनेगा। इनसे त्रिभुज बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। सबसे पहले रेखा ये खींची, y बराबर एक्स है ही। जो y बराबर एक्स जाती है बिल्कुल मूल बिंदु से होकर जाती है। ये रेखा बिल्कुल कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, y बराबर एक्स। ये आई y बराबर माइनस एक्स। ये वाली रेखा कौन सी होगी, y बराबर माइनस एक्स। ये भी बिल्कुल मूल बिंदु से होकर जाती है और इस तरीके से खींचती है। ये कौन सी लाइन खींच दी है, y बराबर माइनस एक्स। अब क्या खींचना है, x बराबर के। x बराबर के का मतलब है x अक्ष पे k दूरी चल दो। इधर को कितनी दूरी चल दो, k दूरी चल के ये एक लाइन खींच दीजिए। तो ये लाइन हो गई, क्या हो गई हमारी, x बराबर k। तो ये आ गया भैया, कौन सी लाइन थी, y बराबर माइनस एक्स। और ये कौन सी लाइन है, x बराबर k। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है, फिर सुन लीजिए भाई। ये जो लाइन है, ये लाइन है y बराबर x। ठीक है, y बराबर x ना इस तरीके से खींची जाती है। ये दूसरी लाइन क्या है, ये y बराबर माइनस एक्स। तो ये लाइन ऐसे खींची जाती है और ये क्या है, x बराबर k। तो इनसे क्या बन गया है कि ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे ही होता है आधार। ठीक है, देखिए पहले तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, यानी कि ये दूरी भी निकाल सकते हैं। कितनी दूरी होगी। तो इस दूरी को निकालने के लिए, वैसे तो इसका तो पता ही है आपको क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो वहाँ से फिगर से देख के इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, रेखा 1 व रेखा 3 का निकाल देते हैं। रेखा 1 व 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए, रेखा 1 व 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण 3 से x बराबर k समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर k रख दो यहाँ पे, y माइनस k बराबर 0, y बराबर क्या आ जाएगा, k। तो बिंदु भाई x बराबर k है, y बराबर भी k आ गया। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु क्या आ गया, k। तो ये वाला बिंदु क्या आ गया हमारा, k। अब इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल दो। किस किस का, रेखा 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए किस किस को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। दोनों को जोड़ दो, दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, नहीं कौन सी हल कर रहे, एक तो ये है y बराबर माइनस एक्स, यानी कि ये, और ये हल करनी पड़ेगी।
कौन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड। कौन सी हल करनी पड़ेगी भैया, सेकंड और थर्ड। ये वाली कौन सी है, y बराबर -x या y + x कह दूँ, तो ये वाली है, ये जो रेखा यही तो है ना, और ये x बराबर के ये वाली है, तो इसका और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी कि किस किस का है, सेकंड का और थर्ड का। रेखा सेकंड और थर्ड प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण सेकंड व थर्ड को क्या करने पर, हल करने पर समीकरण थर्ड से, समीकरण किससे, थर्ड से k का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण थर्ड से किसका मान, x का मान, सॉरी, यानी कि x बराबर क्या आएगा यहाँ से, कि समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर रख दूँ, x बराबर k रख दूँ, k हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर 0, y बराबर -k, तो x बराबर तो k था ना, y के आगे तो बिंदु कितना आ गया ही, कितना, k -k, हाँ ऐसे भी निकल जाता, x का मान तो k निकल गया था, y का मान k है, तो अब जो नीचे जा रही है तो y का मान तो माइनस में आ जाएगा, तो k माइनस, हाँ k माइनस में, ऐसे पर थोड़ा सोल्व करके दिखाएंगे तो ये बेटर रहेगा। अब हमें क्या निकालना, देखो सुनिए, इस त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो पहले ये दूरी निकाल लो, ये है आधार और ये वाली है ऊंचाई। भाई त्रिभुज, यदि मैं कोई त्रिभुज ऐसे बनाऊं तो ये त्रिभुज का आधार होता है, ये क्या होती है, ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकाल देंगे, तो मैं ये दूरी निकाल लूँगा, ठीक है। वैसे तो ये 2k आएगी, भाई इधर से इधर को चले तो ये k आ गया, नीचे को भी k चले 2k आएगी, या वैसे निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए करिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। इसे तो मान लो O, इसे क्या मान लो A, और इसे क्या मान लो B, ठीक है। तो क्या निकाल लीजिए, A और B के, बिंदु A और B के बीच की दूरी AB निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कितना y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताना भैया, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2, k - k नहीं आएगा, k - k का होल स्क्वायर प्लस -k का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, -2k, 2 दूनी 4, k स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के कितना आ जाएगा 2k। और ये दूरी भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक चल गया, तो ये दूरी भी कितनी है, k दूरी है ये, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है, तो ये इसका आधार आ गया, त्रिभुज ABO का आधार, त्रिभुज ABO का आधार कितना आ गया, 2k। इसकी ऊंचाई बताओ, त्रिभुज ABO की ऊंचाई बताइए कितनी, k। तो त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बोलिए कितना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार बताना, आधार है 2k, ऊंचाई कितनी, k, 2 से 2 कट गया, k स्क्वायर आ जाएगा, इतनी वर्ग इकाई। चलिए नोवा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये 3 रेखाएं दे रखी और तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये क्यों नहीं देखता भाई, सुन लो। ये 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
तो प्रतिच्छेद करने का मतलब ये होता है तीनों जो रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी यहाँ कहीं। तो यदि मैं देखो ये करूँ, इसमें कोई सी भी दो रेखाएं हल करूँ, कोई सी भी दो रेखाएं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लूँ, वो बिंदु तीसरी रेखा के ऊपर होगा या नहीं होगा? इन्होंने ये कहा ये तीन रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो किसका मान ज्ञात करिए? P का मान ज्ञात करिए। तो मैं क्या करूँगा, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालूंगा, दो रेखाओं को हल कर लूंगा, पहली को और इसमें नहीं आ रहा P, क्योंकि P का मान निकालना। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण एक को और इसको जोड़ लूँगा। समीकरण एक प्लस क्या कर लीजिए, समीकरण 3 कर लीजिए, और जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 3x और 2x, 5x बराबर x बराबर 1, x का मान समीकरण एक में रखना पड़ेगा। भाई पहली और तीसरी को हल कर रही है, या तो पहली में रखो या तीसरी में, दूसरी में क्यों रखोगे? वो तो बाद में रखोगे जब दोनों निकल जाएंगे। x का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो 3 + y, y बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा? रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। रेखा किसका? 1 व 3 का प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आया? 1 - 1 है, क्योंकि तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब यह बिंदु समीकरण किसको संतुष्ट करेगा? समीकरण सेकंड को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण बताओ सेकंड में क्या रखना पड़ेगा? समीकरण सेकंड में x बराबर तो कितना तथा y बराबर -1 रखने पर रखो, p × 1 2 × -1 बराबर कितना 3, p - 2 बराबर 3। आसान नहीं है कि क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि तीन रेखाओं जिनके समीकरण y बराबर m1x + c1, y बराबर m2x + c2 और y बराबर m3x + c3 हैं, संगामी हैं, तो ये सिद्ध करना। संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर मिलती हैं। भाई तीनों रेखाएं, संगामी का क्या मतलब होता है? तीनों जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर मिलेंगी। तुमने पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, तो वो वहाँ पे जाके क्या होता है, संगम का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जाके मिलती हैं। तो यहाँ रेखाओं का क्या हो रहा है, संगामी है, तो कहाँ मिलेंगी? वो एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना। तो पहले तो रेखाएं लिख लीजिए। रेखाएं बताइए क्या दे रखी, y बराबर m1x + c1 समीकरण नंबर 1, y बराबर कितना m2x + c2 समीकरण नंबर 2, y बराबर m3x + समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, थर्ड। तो पहले दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए, पहले दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, और वो तीसरी में जाकर रख दो, ये सिद्ध हो जाएगा। कर लोगे? तो भाई देखो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलेंगे, आसान ही है। समीकरण 1 में से घटा दो, समीकरण 1 माइनस क्या कर लो, समीकरण 2। जब घटाएंगे y से y निकट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इधर तो 0 आ जाएगा, और बराबर इसमें से घटाएंगे, m1x में से किसे घटाएंगे,
m2x और प्लस c1 में से क्या घटेगा, c2। नमस्ते। हाँ, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा मैं, तो c1 माइनस c2 तो आएगा। सरल रेखा तुमने सोल्व नहीं करी, सीधा दिख रहा y कट जाएगा। फिर 8वीं में तुमने सोल्व नहीं करी भाई, x मान लिया -2y है बराबर 2 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, ये हल नहीं करी है तुमने कभी। तो इसमें पता लग रहा कि इसमें 2 से गुना करो और घटा दो, कट जाएगा, या सीधा ही घटा दो, x कट जाएगा। सो सोल्व करनी, x और y के मान निकालने, एक नहीं कटना चाहिए। तो सीधा जब इसमें y है तो जब घटाएंगे तो कट जाएगा, तो इसमें पता तो लग ही जाएगा। तो इसमें बताइए कॉमन कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा ना, तो m1 माइनस m2 इंटू एक्स, c1 माइनस c2, तो इसे बराबर से इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा m1 माइनस m2, x बराबर क्या, c1 माइनस c2, x बराबर c1 माइनस c2 बटे माइनस क्या आएगा, ये x का मान को इस समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो y बराबर m1 तो है ही, x का मान रखो भैया, माइनस आएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा, c1 माइनस c2 बटे में बोल लो m1 माइनस m2 और प्लस का कितना c1। ठीक है, तो ये m1 था ना, यहाँ पे m1 था ही, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना आएगा बताइए, m1 माइनस m2 गुना करना माइनस m1 c1 है ना, माइनस माइनस प्लस m1 c1 किस में गुना करना, m1 c1 माइनस m2 c1, कुछ कट नहीं जाएगा। ठीक है, तो बताइए y2 कितना आ जाएगा, कितना आ गया, m1 माइनस बटे, तो संगामी दे रखी थी ना ये, क्योंकि दी हुई रेखाएं कैसी हैं, संगामी है, तब कौन, x बराबर कितना माइनस c1 c2 या x तथा y के मान, क्योंकि संगामी है तब x तथा y के मान समीकरण थर्ड को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो x और y के मान समीकरण थर्ड में रखने पर x और किसके मान, y के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ये गुना, अच्छा जैसे लघुत्तम लिया था ये, तो इसकी गुना इसमें होएगी m1 c1, फिर इसके अंदर भी होएगी m2 c2, भाई पहले तो इसके बाहर जाके बैठेगा, फिर c1 के अंदर गुना होएगी, तो इसलिए आएगा ये मान रख के सीध हो जाएगा ये। ठीक है, y2 नहीं है, क्या है ये, y रखना भैया थर्ड में इन मानों को, पहले y का मान रख दो m1 c2 माइनस m2 c1 बटे में बोल लो m1 माइनस m2 बराबर, फिर कितना आई m3, x का मान बताना भैया कितना था, x का मान माइनस में था ना, माइनस शुरू में आ गया, चलो c1 माइनस बटे m1 माइनस m2 और प्लस का कितना है ये c3, लघुत्तम ले लीजिए, तो ये m1 c2 माइनस m2 c1 बराबर
माइनस M3 C1 माइनस C2, C3 की गुणा में आ जाएगा ना ये, C3 इंटू M1 माइनस M2, लघुत्तम तो कट जाएगा। ठीक है, यहीं पे काट दूँ ना, चलो लघुत्तम लेके काट देते हैं। M1 माइनस M2, और ये मैंने लघुत्तम लिया M1 माइनस, तो ये इससे कट जाएगा। अब ये देख लो सीधी क्या करना है इसमें, तो वही सिद्ध कर देते हैं इसमें। M1 की गुना में जो लाना हमें, चलो ये आ जाएगा यहाँ से M1 C2 माइनस M2 C1, अंदर गुना करो और इधर ले आओ, इधर आके प्लस का नहीं हो जाएगा। M3 C1 माइनस M3 C2, इसे इधर ले आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा। M3 है ना, इधर आके माइनस का M1 C3, कौन सा है C2 है, हाँ, वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना M2 C3, जिसके पास M1 है उन्हें एक साथ रखना, जिसके पास क्या है M1, एक साथ रख के कॉमन कितना आ जाएगा, क्या बचेगा C2 माइनस C3, जिनके पास M2 है, यहाँ पे M2 है ना, और बताना किस में M2 है, लास्ट वाले में। M2 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा C3, यहाँ से क्या बचेगा C3, यहाँ से माइनस का क्या बचेगा C1, इनमें कॉमन लेना, M3 क्या बच जाएगा C1 माइनस C2 बराबर 0। तो यही सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए बाकी और कल करेंगे।